वो भी एक दिन था जब मैं अपना पढ़ाई पूरी करना चाहता था, मनचाहा डिग्री कंप्लीट करना चाहा, लेकिन पैसा नहीं था। आपको यकीन नहीं होगा कि हमने ऐसे भी ज़िंदगी काटी है जहाँ पर स्टोव से खाना बनाना पड़ता था एंड ऐसे भी टाइम आया एक टाइम का खाना तो स्किप करना पड़ता था। फिर मैंने एक दिन खाली बैठा था और मैं यूट्यूब वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा देखता था और सोचता था कि लोग अगर इंटरनेट से इतना पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी कमाऊँ। उस टाइम पर मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था और 2G नेटवर्क चलता था। एक छोटे से किचन में जहाँ पर इतनी गर्मी होती थी, लाइव पंखा भी नहीं चला सकता था और पंखा चला तो वीडियोज में साउंड आ जाता था। और एक दिन मम्मी को बोला कि मम्मी एक दिन तेरा बेटा। हेलो दोस्तों, मैं कहीं पर एक लाइन पढ़ी थी कि अगर आप गरीब पैदा हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो इसमें आपकी गलती है। यही वो लाइन है जो मेरी ज़िंदगी बदल डाला। आज ये जो लड़का जिसके पास पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसा नहीं था और आज इंडियन टॉप टेक यूट्यूबर्स में से एक है, 25 साल की उम्र में करोड़पति है और उससे भी बड़ी बात अपनी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज शारू। आप लोग ने मुझे यूट्यूब पर देखा होगा, टेक से रिलेटेड या स्मार्टफोन से रिलेटेड बात करते हुए देखा होगा। मेरे चैनल की नाम है टेक्नोलॉजी ज्ञान और अभी इस चैनल पर 12.5 मिलियन सब्सक्राइबर है एंड मुझे अभी भी बहुत दिन याद है दोस्तों, इस चीज़ को जब शुरू किया था तो सब कुछ जीरो था और आज ये इतना बड़ा नंबर है, इतनी बड़ी फैमिली है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एंड मी दोस्तों साउथ दिल्ली का रहने वाला हूँ और जब भी बात आती है साउथ दिल्ली की, अक्सर हमारे मन में यही कहलाता है कि साउथ दिल्ली दिल्ली का सबसे पॉपुलर जगह है जहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों के साथ रहते हैं एंड हर किसी का ख्वाहिश रहता है कि वो भी बड़ा फ्लैट में रहे, महंगा महंगा गाड़ियों में घूमे। लेकिन दोस्तों मेरी कहानी शुरू होती है एक किराए के घर से और मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैं अपने छोटे कमरे में रहता था। मैं, मॉम, डैड, मेरे दादी, मेरे 2 बहनें और भाई सारे एक ही रूम में रहते थे और वो रूम इतना छोटा था, इतना कंजस्टेड था ना, हमारे घर में किसी तरह का ना एसी था, ना टीवी था, ना फ्रिज था। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि हम ऐसे भी ज़िंदगी काटी है कि जहाँ पर स्टोव से खाना बनाना पड़ता था। ऐसे भी टाइम आया कि एक टाइम का खाना तो स्किप करना पड़ता था, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे लाइफ तो मुझे नहीं चाहिए, कुछ करना है, कुछ बदलाव करना है। मेरे लाइफ की जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरे मॉम। मेरे मॉम ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, बदले में किसी भी घर पर जाकर बर्तन मांजूंगी, किसी के घर जाकर पैर दबाऊंगी, किसी के घर जाकर काम करूंगी 24 घंटा, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे जो सक्सेस लाइफ है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरे माँ। सोमहाव मैं किसी न किसी तरह 12 पास करी और मैं करना चाहता था दोस्तों बीटेक, क्योंकि बीटेक कंप्यूटर साइंस। मुझे कंप्यूटर में शुरुआत से ही काफ़ी इंटरेस्ट था, मैं बहुत ज़्यादा गैजेट से खेलता था। इनफैक्ट जब मैं स्कूल में था तो मुझे ये भी ख्याल आता है कि कंप्यूटर कैसे बनता है, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। इनफैक्ट कोई बार जब स्कूल में कंप्यूटर क्लास होता है उसमें टीचर्स को प्रॉब्लम होता था और मैं टीचर्स को सॉल्यूशंस बताया करता था, तो इस तरह से मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आया। 12 पास होने के बाद मुझे कॉलेज में IIT में जाना था, लेकिन इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट तो मैं था नहीं कि मैं IIT में एडमिशन ले पाऊँ, लेकिन हाँ मैंने किसी तरह से मैनेज किया। अब जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था बीटेक, उस कॉलेज की फ़ीस थी दोस्तों 1 लाख, शायद 1.5 लाख, लेकिन यह 1 लाख इतना बड़ा अमाउंट था कि मेरी फैमिली का पूरी सैलरी, मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी बहन, इन सभी को इंक्लूड करके भी इस अमाउंट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसे कंडीशन हमारी थी। तो फिर क्या, उसके बाद 1 साल ड्रॉप करना पड़ा। तो उस ड्रॉप के टाइम पर दोस्तों अब मुझे करना था लाइक जब आप जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो उस कॉलेज में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं हो पाती तो आपका सपना पूरी तरह से टूट जाता है। वही दोस्तों मेरे साथ हुआ। आपको दोस्तों यकीन नहीं होगा कि कंटिन्यूसली 3 दिन तक लगातार रोता रहा, मेरे आंखों में आंसू था, मेरा सपना पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, ऐसे ज़िंदगी तो नहीं काटनी है मुझे ये नहीं करनी है जिस तरह से हमारा सिचुएशन चल रहा है। उस सिचुएशन से मुझे आगे निकलना है। तो इसके चलते हुए 1 साल का गैप मैंने ले लिया और उस 1 साल के दौरान छोटा सा लैपटॉप बाय किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस लैपटॉप को बाय करने के लिए मेरी हैसियत नहीं थी, उसके लिए भी मैंने सिस्टर से लोन लिया था। स्टिल आई रिमेंबर उस टाइम पर मेरे पास बहुत ही सिंपल सा फ़ोन हुआ करता था जिसमें 2G नेटवर्क चलता था।
उसी 2G नेटवर्क का यूज करके मैंने लैपटॉप को यूज करना सीखा। उसके बाद ये सारी चीज़ सिचुएशन हुई, तो इसके बाद कॉलेज तो पढ़ना था ऑब्वियसली। 1 साल ड्रॉप करने के बाद मैंने कुछ ऑनलाइन चीज़ें सीखी, जैसे कंप्यूटर को कैसे फिक्स करते हैं, उस पर विंडोज़ कैसे डालते हैं, लाइक टेक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ थी 1 साल के अंदर में सब कुछ सीखी। और उसके बाद करीब 1 साल हुआ, बाद में भी हम उस पैसे को एफोर्ड नहीं कर पाई कॉलेज के लिए। ऑब्वियसली बात हुई मुझे ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी करनी थी, तो मैं ओपन यूनिवर्सिटी को चुनी। तो उस तरह से जर्नी मेरी शुरू हुई थी। और उस लैपटॉप में एक दिन खाली बैठा था, मैं यूट्यूब वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा देखता था, और इंटरनेट का मतलब आप कह सकते हो ठीक ठाक था। तो वो चीज़ मैंने सर्च किया, चलो यार अगर लोग पैसे कमा रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, तो क्यों ना मैं भी कमाऊँ। मैंने आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पर यह कह गया था कि आप घर बैठे बैठे महीनों में 10 से 18 लाख कमा सकते हो। यह तो आर्टिकल थी, इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया, और उसी से मैंने सर्च किया गूगल पर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। उसी से एक टॉपिक आया ब्लॉगिंग करते वक्त भी काफ़ी सारी चीज़ आती, लाइक ब्लॉग कैसे करते हैं, ब्लॉगिंग में वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं, डोमेन, ये सारी चीज़ कॉम्प्लिकेशन जो आई थी उस टाइम पर, जो बहुत बड़ी थी। और ये सारे जो टर्म थे मैंने फर्स्ट टाइम सुना था। बट मेरे मन में जो इच्छा थी वो इच्छा थी कि मुझे कुछ सीखना है, कुछ करना है। मुझे नहीं पता, मैं अपनी कॉलेज पूरी कर रहा हूँ, इसके साथ ही मुझे और भी काम है। लाइक अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो उसके साथ थोड़ी पैसे भी अर्न हो जाए, तो उसके लिए मैंने एक तरीका भी देखा, और वो था ब्लॉगिंग। सोमहाउ उसी चीज़ को 1 साल कंटिन्यू करता गया, लेकिन जो दोस्तों रिजल्ट था वो जीरो था। लाइक कुछ पैसा अर्न नहीं था। आई स्टिल रिमेंबर जब एक साल मेहनत करने के बाद करीब $0.5 अमाउंट आया था। एंड मैंने बोला ये 1 साल मेहनत करके $0.5 मिले तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या करूँगा लाइफ में। देन आई फाउंड अनदर वे, मैंने सोचा चलो दूसरे तरीका देखते हैं। तो मैं गूगल पर सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, एंड देन आई फाउंड यूट्यूब। उस टाइम पर यूट्यूब काफ़ी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, जियो सिम मार्केट में आया था, इंटरनेट मार्केट में आया था। उस टाइम इंटरनेट का बूम आया। यूट्यूब मैंने खोला और यूट्यूब में चैनल बनाया मनोज सारू नाम से, और उस पर मैं इंग्लिश में कंटेंट डाला करता था, लाइक हाउ टू हैक एप्लीकेशन, हाउ टू क्रैक सॉफ्टवेयर। इस तरह से वीडियोज़ में डालता गया। करीब 25+ वीडियोज़ अपलोड की है। मेरे को 25 से 24 हज़ार सब्सक्राइबर मिली थी। एंड्रॉयड एप्लीकेशन जहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन थी, लेकिन दोस्तों मुझे उस टाइम पर यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में जो कोई जानकारी नहीं थी, तो मेरा चैनल डिलीट हो गया। 3 स्ट्राइक आ गई थी मेरे चैनल पर। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड उस वक्त मुझे मिली यार, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको कुछ एथिक्स फॉलो करना पड़ता है, कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है। एंड वो रूल मुझे पता चला। उसके बाद मेरे चैनल का नाम स्टार्ट हुआ टेक्नोलॉजी ज्ञान। एंड उसके बाद जो मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, वो धीरे धीरे करके ऐसे अपलोड करता गया। लाइक 1 साल करीब 6 महीने बाद जो मेरे ब्लॉगिंग भी चल रहा था, एंड उसके साथ यूट्यूब वीडियोज़ भी चल रहा था। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे अभी भी याद है, लगभग 2 साल के बाद मुझे यूट्यूब से पहला पेमेंट आया $250, जो कि उस टाइम पर 14 से 15 हज़ार। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने बोला अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और लाइक पार्ट टाइम जॉब करके 14 से 15 हज़ार कमा रहे हो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम और मेहनत करें ताकि बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं। एंड देन मैंने क्या किया कि ठीक है, इसको और थोड़ा टाइम देते हैं। तो उस टाइम के जो पेमेंट मिला था उसको मैं री इन्वेस्ट कर दिया। एंड देन उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम देने लगा, और कॉलेज पढ़ाई करने के साथ साथ मैं दिन में 17 से 18 घंटा तक कंप्यूटर पर लगा रहता था। लाइक वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करना है, स्टार्टिंग टाइम है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लाइक आपको सारी चीज़ सीखनी होती है कि आप ज़ीरो से शुरू हुई हो, आपका कोई आइडिया नहीं है। लाइक वेबसाइट कैसे बनाना है, कंटेंट डालना, वीडियोज़ अपलोड करना, एडिटिंग करना खुद से, और वो भी एक छोटी सी लैपटॉप से। ऐसे रूम में जहाँ पर किचन से मैंने स्टार्ट की थी, तो किचन छोटा था, दिन में शूट नहीं कर सकता था। रात में एकदम 2 से 11 बजे के बाद शूट नहीं कर सकते थे, क्योंकि शोर शराबा होता था और आसपास की आवाज़ भी होती थी। तो रात को 1 से 2 बजे मेरे को वीडियोज़ शूट करने का टाइम मिलता था। तो उस तरह दिन भर ब्लॉगिंग कंटेंट वगैरह लिखना तैयार करना पड़ता था, और रात को 1, 2, 3 बजे मेरा टाइम जाता था बेसिकली यूट्यूब वीडियोज़ बनाने पर। उसके ऊपर भी आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, आपको किस तरह से बोलना पड़ता है, किस तरह से आपको अपना डायलॉग डिलीवर करना पड़ता है, और ये सारे चीज़ करने के बाद एडिटिंग भी करनी पड़ती है। अब आप जस्ट सोचो, स्टार्टिंग में आप अगर लैपटॉप ले रहे हो, एडिटिंग के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, और आप वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये सब आती है। लेकिन आपको अगर सीखने की इच्छा है ना,
तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकता। लाइक अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो यह आप चुटकियों में सीख सकते हो। आप अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, अपना कंटेंट को कैसे रैंक पर ला सकते हो, अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो। लेकिन आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा अगर आपकी नहीं तो भगवान भी आपको सिखा नहीं सकता। इस तरह से मेरा शुरुआत हुई। जो मेरा क्रेडिट जाता है कहीं ना कहीं मेरे वीडियोज़ के पीछे, तो दोस्तों किचन, छोटे से किचन में जहाँ पर गर्मी होती थी, लाइक मैं पंखा भी नहीं चला सकती थी। अगर मैं पंखा चलाता तो मेरे वीडियोज़ में साउंड आ जाता था। एक छोटी सी माइक में एक स्क्रीन रिकॉर्डर के मदद से, पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन के मदद से मैंने ट्यूटोरियल वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दी एंड मैंने धीरे धीरे करता गया। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखोगे तो मैं किस तरह से बोलता था आपको पता लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो उस पर एक्सपर्ट बन जाते हो। 6-7 महीने तक मैंने स्क्रिप्ट सामने रखकर टाइप करके उसी के वीडियोज़ को साउंड रिकॉर्ड करके कुछ प्रेजेंटेशन बनाकर, एनिमेशन बनाकर उसे ऐड करके इस तरह के स्टार्टिंग के वीडियोज़ बनाया। अगर आप देखे होंगे तो अच्छे से पता होगा। समहाउ कुछ टाइम के बाद, कुछ साल बाद कुछ पैसे आने लगे एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। चलो मेरे कॉलेज कंप्लीट हो रही है और उसके साथ ही मैं महीनों में 12 से 15 हज़ार कमा रहा हूँ। सो आई कैन मैनेज। तो चलो एक अच्छी जगह पर शिफ्ट हो सकते थे। उसके बाद हम लोग 3 बीच के एक रूम में रहने लगे। ऑफकोर्स ये किराए का मकान था एंड वो घर भी इतना बड़ा नहीं था। वहाँ पर क्या हुआ, अंदर से जोश आया, पावर आया कि चलो अब अच्छे जगह पर है, वहाँ पर फैन लगा है तो आप अच्छे से काम भी कर सकते हो। उसके बाद 6-7 महीने और काम करके थोड़ा सा अमाउंट ऐड करके मैंने एक DSLR बाय किया जो कि लगभग 20,000। वो DSLR लेने के बाद मैंने क्वालिटीज़ वीडियो बनाना स्टार्ट किया। इतने भी नहीं, क्योंकि जब आप पहली बार DSLR यूज कर रहे हो तो उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। उसके ऊपर भी मैंने सर्च किया, नॉलेज लिया एंड देन उसके बाद मैं एक रूम में कैमरा चलाना जान गया था तो कंटेंट शूट करने लगा। तो मैं अपना फेस को रिवील किया। फेस रिवील करते वक्त भी बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। लाइक कैमरे के सामने किस तरह से बोलोगे, किस तरह से डायलॉग डिलीवर करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी आई थी। लेकिन अगर आप कोशिश करते जाते हो तो आप एक एक्सपर्ट बन जाते हो बोलने में भी। मैं भी एक्सपर्ट बन गया और इसके बाद जो मेरा मंथली सैलरी था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। लाइक मैं कमाने लगा 30 से 40 हज़ार एंड आई वॉज हैप्पी कि चलो यार 30 से 40 हज़ार कमा रहा हूँ। एंड उस टाइम मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था। मैंने BCA किया था, उसके साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर में डिप्लोमा किया था। पार्ट टाइम के साथ तो मुझे लगा अगर पार्ट टाइम में 30 से 40 हज़ार आ रहा है तो इसको फुल टाइम भी कर सकते हो, क्योंकि 30 से 40 हज़ार रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप घर बैठे 40 हज़ार रुपये कमा रहे हो, बहुत खुशी की बात है। और अगर आप थोड़ा और मेहनत और थोड़ा अपने काम पर। मैंने एक दिन माँ को बोला, मम्मी एक दिन तेरा बेटा महीनों के 1 लाख रुपया कमाएगा। और उस दिन मम्मी ने डायलॉग बोला था कि बेटा, बादल जो होते हैं ना, गरजने वाले अलग होते हैं और बरसने वाले अलग होते हैं। तो बेटा बरस के देखा, गरज के नहीं। और यही वो लाइन जो मेरे को बहुत इंस्पायर किया कि अब करना है, किसी न किसी तरह से करना है। एंड मैंने उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी, आई डोंट थिंक कि उसके बाद कोई रोका, किसी भी चीज़ स्टॉप नहीं किया, क्योंकि मैंने वचन दिया था कि तेरा बेटा महीनों का 1 लाख कमाएगा तो कमाएगा। और मम्मी ने जो डायलॉग बोला था मेरा दिल पर लगी थी, तो मैंने बोला करूँगा तो करूँगा। मैं तो उसके बाद फुल टाइम यूट्यूबर बन गया। साइड बाय साइड ब्लॉगिंग भी करता रहा, वो भी काफ़ी अच्छा काम करता रहा। उस पर भी काफ़ी ट्रैफिक आने लगे और करीब 2018-19 को मेरे चैनल को और थोड़ा बूस्ट मिल गई। मेरे कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा। ऑफकोर्स जब आपका कंटेंट वायरल होता है तो ज़्यादा व्यूज आता है तो ज़्यादा पैसा भी मिलता है। इस तरह से वीडियोज़ बनाता गया और एक टाइम के बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर आ गए। एक टाइम पर 0 था, चैनल डिलीट हो गया था, कुछ नहीं बचा था, मैंने 0 से शुरू किया था। एक टाइम के बाद 5 लाख सब्सक्राइबर हुई, 1 मिलियन सब्सक्राइबर एंड आज दोस्तों करीब 12.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे व्यूज बढ़ते जाते हैं, उसी तरह से दोस्तों आप ज़्यादा पैसा भी कमाते हो। सिंपल सा फंडा है। तो मेरी पहचान इंटरनेट की दुनिया में और बढ़ती गई, ब्रांड आने लगे मेरे पास, ऐड आने लगे। मुझे अभी भी वो दिन याद है दोस्तों जब मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी को मेल किया कि आप मुझे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दो फ्री में और मैं वीडियो बनाकर फ्री में डालूंगा। और आज वो दिन है दोस्तों, उस ब्रांड ने मुझे खुद रीच आउट किया और वो लोग पैसे देने के लिए भी रेडी थे। लेकिन दोस्तों मैंने इन्हें मना कर दिया था। तो ये चीज़ अगर देखोगे, 0 से स्टार्ट करते हो, लाइक आप जिस चीज़ को चाहते हो उस चीज़ को आप अचीव कर सकते हो।
कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम था जो मुझे कोई पूछता नहीं था, ब्रांड को मेल करता था वो मुझे पूछता नहीं था। आज वो दिन है दोस्तों जब ब्रांड ने मुझे खुद अप्रोच कर रही है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को भी सच्चे दिल से करते हो, किसी भी चीज़ को अच्छे से करने की अपने लगन अपने पैशन करके करते हो, तो कोई भी चीज़ नहीं जो आपको रोक सकता है। तो दोस्तों शायद ये सुनकर आपको हैरान भी होगी या प्राउड भी फील होगा कि एक लड़का जिसने जीरो से शुरू करी किराए के मकान पर रहता था, आज उसने खुद अपने पैसों से 4 BHK फ्लैट खरीद लिया। तो दोस्तों इस तरह से देखो, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, अगर आप कुछ ठान लेते हो कि मेरे को करना है बाय हुक और बाय क्रूक, मैं अपना 200% या 300% देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ये चीज़ ठान के चलते हो, माइंडसेट बनाकर चलते हो, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। इस वीडियो के थ्रू अगर आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।